हाँ हाँ हाँ। ये तस्वीर देखा आपने, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां राजेंद्र पाल गौतम को बर्खास्त कर दिया गया, वहीं पूरे देश में, देश भर में बहुजन जो हैं वो बुद्धिज़्म की तरफ जा रहे हैं। अब सुना है जयपुर में 1 लाख लोग धम्म अपनाएंगे, लखनऊ में लोगों ने धम्म अपनाया, 22 प्रतिज्ञा दोहराई। तो पूरे देश में गलती से ही मीडिया की कोई वजह से पूरे देश में धम्म फैल रहा है और लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इस पर भावनाएं आहत हो जाएंगी, केस हो जाएगा। ये कर्नाटक की तस्वीर है जहां लोग धम्म को अपना रहे हैं और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मान रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं अब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं बाबा साहब के रास्ते पर, बुद्ध के रास्ते पर चलूंगा, जो अधिकार मुझे संविधान देता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक पत्रकार के तौर पे मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचाई जाए। आपको पता है आज पूरे देश के रेलवे कर्मचारी भूख हड़ताल पर हैं, निजीकरण के खिलाफ और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना चाहते हैं। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। चलिए कोई नहीं, मैं दिखाता हूं आपको। ये भीड़ देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की रैली की भीड़ नहीं है। ये गुजरात में अनंत पटेल एक आदिवासी विधायक है, उनकी रैली की भीड़ है, जो बीजेपी से दो हाथ कर रहे हैं और इन पर बीजेपी के लोगों ने हमला कर दिया। ये दूसरा वीडियो देखिए। भोपाल में बेरोजगारों का हल्ला बोल। प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहाँ, महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया 950 करोड़ का, लेकिन बेरोजगारों से नहीं मिले। सोशल मीडिया पर बहस है कि अस्पताल नहीं बनाएंगे, स्कूल नहीं बनाएंगे और मंदिर ज़रूर बनाएंगे। मंदिर में इलाज होगा, कोरोना में किसने इलाज किया? ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, और बीजेपी विधायक को बड़ा झटका, इस मामले में दोषी करार। एक बीजेपी विधायक को सज़ा हुई है 2 साल की हिंदू मुस्लिम दंगा के चक्कर में। ये सबसे बड़ी खबर है आपको जो मैं बता रहा था। और सोचिए, हंसराज मीणा ने ट्वीट किया है, केंद्रीय सेवा में SC ST OBC के बैकलॉग रिक्त, रेलवे विभाग में 17,000, रक्षा विभाग में 8,000, राजस्व विभाग में 8,000, विभाग में 35,000, मतलब लाखों वैकेंसी जो हैं वो SC ST OBC के बैकलॉग में हैं। शहरी विभाग में 555, कुल रिक्त 42,000 पद हैं। वहीं रेलवे में 2.5 लाख पद खाली हैं। और ये तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब मैं और सोशल जस्टिस की लड़ाई को तेज करूंगा। ये प्रधानमंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री जो कि एक पटेल समुदाय से आते हैं, उनको कैसे पैदल चलना पड़ रहा है। योगी जी की भी एक तस्वीर इसी तरह से हाईवे पर वायरल हुई थी। और यादव अभी भी सोशल मीडिया पर अखिलेश, उनको लोग याद कर। सोचिए, देश की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। अधर में लटके अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के खिलाफ पुलिस को एक्शन का आदेश देने वाले जस्टिस मुरली की सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद के लिए अनुशासित जस्टिस, सोचिए, एस मुरलीधर ने बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। अब उनके नियुक्ति की प्रक्रिया को केंद्र सरकार ने टाल दिया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनसत्ता की खबर है। ये तस्वीर देख लीजिए, जज साहब है एस मुरलीधर, इनके नाम को अभी तक सरकार ने अनुमति नहीं दी है, जबकि इनके साथ जितने लोगों की अनुशंसा की गई थी सबकी पोस्टिंग कर दी गई है। तो ये सरकार कैसे काम कर रही है वो सोचिए। और सुप्रीम कोर्ट में कोंकणी यानी चित्पावन ब्राह्मण चीफ जस्टिस की जगह देशस्थ ब्राह्मण चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट को दिलीप मंडल ने जानकारी दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों के क्लब यानी कोलेजियम से एक पाप हो गया। कोंकणी ब्राह्मण चीफ जस्टिस ललित ने मैथिली ब्राह्मण को चुन लिया है। तो दिलीप मंडल ब्राह्मण मामलों के जानकार है। जज चंद्रचूड़ ने पंगा फंसा दिया, मैथिली ब्राह्मण जहाँ नहीं पहुँच पाए। तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों के क्लब यानी कोलेजियम से एक पाप हो गया। कोंकणी ब्राह्मण चीफ जस्टिस ललित ने मैथिली ब्राह्मण जज रविशंकर झा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। प्रदेशस्थ ब्राह्मण जज चंद्रचूड़ ने पंगा फंसा दिया, मैथिल ब्राह्मण झा नहीं पहुँच पाए। तो ब्राह्मणों में भी इतना जातिवाद है, आप सोचिए। और टुडे आई वेंट टू सुप्रीम कोर्ट टू सीक डायरेक्शन ऑन रिड्यूस्ड टेम्पल्स ज्ञान वापी एंड विश्वनाथ टेम्पल। बीजेपी ने इसका विरोध किया है, मथुरा कृष्णा जन्मभूमि टेम्पल। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में इस PIL का विरोध किया है। और रूबिका लियाकत महाकाल के दर्शन करने पहुंची, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। और केंद्रीय सेवाओं में सभी विभागों में SC ST OBC के बैकलॉग रिक्त पदों की संख्या 42,000 है। 42,000 आप लोग को तय करना है। हमारे यहाँ तो भैया नौकरी नहीं तो बड़ा दिक्कत होता है। और शक्तिशाली और संपन्न लोग मुझे कभी पसंद नहीं कर सकते। मुलायम सिंह यादव का ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। कितने बड़े बहुजन नेता की समझती है। और कड़वा है लेकिन सच है। निधि रतन ने यह ट्वीट किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ
कि बहुसंख्यक हिंदू वोट को अपने पक्ष में करने के लिए सभी पदों पर पाबल हासिल करने के लिए, नरसंहार करने के लिए और 24 में चुनाव से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए और इसके लिए कोई अपराध किए गए। जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित, मुझे नहीं पता ये एनबीटी का सही पोस्ट है कि नहीं, लेकिन निधि रतन ने इसे शेयर किया है। बीजेपी सांसद की तरह अगर मुस्लिम देश भी भारतीयों का बहिष्कार करने लगा तो एक झटके में करोड़ों लोग सड़क पर आ जाएंगे, तेजस्वी यादव ने कहा है। और सूचना के अधिकार कानून से 17 साल 2 सूचना आयोग पूरी तरह निष्क्रिय, 4 राज्यों में मुख्य सूचना आयोग के बिना काम है, ये हृदय जोशी ने ट्वीट किया है। एकदम आरटीआई को धत्ता बता दिया गया है। और रूबिका लियाकत ने मुस्लिमों को भी मंदिर जाने का रास्ता खोल दिया, अब कोई भी मुस्लिम सच्चे दिल से मंदिर जा सकता है। लंदन में शिक्षा प्राप्त कर अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ बाबा साहब के मिशन के लिए काम करना सराहनीय है। आकाश आनंद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब खतरे में नहीं आया हिंदुत्व भक्तों, दलित की मटकी छूने पर घोड़ी चढ़ने पर ही भावना हाथ होती है। निधि रतन ने तंज किया है, सरकाजम किया है जब रूबिका लियाकत मंदिर में गई है। तो टीएमसी नेता एस सेन का कहना है कि अमित शाह ने सौरभ गांगुली को बाहर कर बीजेपी में आने के लिए कह रहे थे। सोचिए, सौरभ गांगुली, टीएमसी के नेता का आरोप है कि सौरभ गांगुली को बीसीसीआई से इसलिए विदाई कर दी गई है क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से मना कर दिया था। सोचिए, एक ब्राह्मण क्रिकेटर को भी इस तरह से जलील किया गया है, जबकि अमित शाह के बेटे के लिए कानून बदल दिया गया है। देश की अर्थव्यवस्था जमीन पर लेटी पड़ी है और प्रधानमंत्री पुराने राजाओं की तरह श्री महक लोक जैसा मंदिर मूर्ति का निर्माण में लगे। श्याम मीरा सिंह हैं, सवर्ण समाज के पत्रकार, इन्होंने कहा है मायावती ने साफ साफ कहा है, बड़ा हमला बोला है कि जबकि यूपी में दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद भी प्रदेश गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है और नया एक्सप्रेसवे धंस जाता है। यूपी में सबसे पहला एक्सप्रेसवे बहन जी ने बनवाया था। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री अब गुंडागर्दी पर उतर आया है, अब झाड़ फूंक का काम करना बंद करके। सोचिए, एक प्रजापति समाज के विधायक के खिलाफ लगातार उनको धमकियां दी जा रही है। महेंद्र लोधी ने ट्वीट किया है, हद हो गई हद, भक्तों को पूजा में व्यस्त करके मैच देखता हुआ पुजारी। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, एक पुजारी पूजा कराते समय भी मैच देख रहा है, सोचिए। और नीतीश कुमार ने अमित शाह को कहा है कि कितना राजनीतिक अनुभव है आपका, 20 साल हुआ है, मैं 1970 से आंदोलन कर रहा हूँ। और ज़रा गौर से वीडियो देखिए, भाजपा के पैसे के दम पर जनता की भाजपा की साड़ी पहनाकर गाड़ी खड़ी कर दी। ये सोचिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, किस तरह से बीजेपी की रैली में महिलाएं साड़ी पहन के, सबको साड़ी दिया गया। कितना पैसा है, संसाधन है, हर जिले में बीजेपी का दफ्तर है। लालू यादव सिंगापुर गए हैं, उनका इलाज होना है। सोचिए, अब जाकर बहुजन समाज के लोग विदेश जाने लगे हैं। इस देश में कितना अस्पताल की ज़रूरत है। मुलायम सिंह यादव को आज भी लोग सोशल मीडिया पर याद पर। मध्य प्रदेश में साल भर में कितने युवाओं को रोजगार दिया गया, सरकार श्वेत पत्र जारी करे, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और देश भर में फेसबुक पर लोगों के जो फॉलोअर्स हैं वो घटाए जा रहे हैं। फॉलोअर्स निजी अकाउंट पर 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर अब नहीं रहने दिया जाएगा, ऐसा लगता है। तो ये सोशल, और ये वो तस्वीरें देखिए, भोपाल में बेरोजगारों का हल्ला बोल। ये कर्नाटक के अशोक स्वैन ने तस्वीरें, ये वीडियो शेयर किया है, कर्नाटक में किस तरह से लोग बुद्धिस्ट बन रहे हैं। और अमित शाह को राजनीति की 20 साल ही हुई है, जेपी के बारे में क्या जानते हैं नीतीश कुमार। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और हज़ारीबाग में, हम फोटो नहीं दिखा सकते हैं, वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, हज़ारीबाग में फिर से एक शेड्यूल कास्ट के युवक पर हमला हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं राजस्थान में राजस्थान में एक दलित महिला को इसलिए पीट दिया गया, बच्चा चोरी का झूठा आरोप लगाकर। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट और कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। और पूर्वांचल एक्सप्रेस पर योगी जी यूं ही पैदल नहीं चल रहे थे, दरअसल साहब का अपना अंदाज है, आदतें हैं। आज फिर से एक, और ये देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में 1 लाख की रंगदारी न देने पर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़, योगी सरकार के मंत्री अरुण सक्सेना के समर्थकों पर ये आरोप, भतीजे पर आरोप है, भतीजे पर। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और एक तो ये खबर मैं जब आप पढ़ रहा था, देखिए किस तरह से लगातार जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। एक अधिकारी सरेआम मुसलमानों को धमकी दे रहा है, ये बोलता है, हिंदुस्तान ने वीडियो ट्वीट किया है। ये देखिए, यूपी में सुल्तानपुर में 2 पक्षों के तनाव होने पर पुलिस अधिकारी ने सरेआम जो है वो धमकी दी मुसलमानों को कि आपका घर ढा देंगे, आपके घर पर बुलडोजर चला देंगे। तो ऐसे चल रहा है यूपी में रामराज। और कर्नाटक में 14 मजदूरों को बीजेपी के नेता पर बंधक बनाने का आरोप है, सब शेड्यूल कास्ट के लोग थे। और ये वो महिला नेता हैं महाराष्ट्र की शिवसेना की, दलित समाज से आती हैं, जिन पर भाषण देने के लिए FIR दर्ज कर लिया गया है।
और गुजरात में ओबीसी आरक्षण पर गलत बयानी के लिए जदयू माफ़ी मांगे। सोचिए, सुशील मोदी को अब ओबीसी आरक्षण की चिंता सता रही है। चलिए, बीजेपी में किसी को तो याद आई, मुझे लगा था कि गोपीनाथ मुंडे के बाद ओबीसी में कोई पिछड़ा नेता ही नहीं। गोपीनाथ मुंडे जब बीजेपी में थे और उसके बाद हुकुमदेव नारायण यादव, इन दोनों लोगों ने संसद में लड़कर जाति जनगणना करवाया था मनमोहन सिंह से, और अब वो जाति जनगणना ये सरकार जारी नहीं कर रही है। सोचिए, और पांव जमी पर इरादे आसमां पर आगे बढ़ रहे हैं भारत जोड़े। राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और सही निशाने पर तीर लगाया बागेश्वर धाम। पूर्व विधायक प्रजापति पर कार्रवाई नहीं की तो करेंगे। ब्राह्मण समाज के लोग अब धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये खबरें जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, ये खबरें जो आपसे छुपाई जा रही है, ये वो खबरें हैं जो इस देश के लिए ज़रूरी है, जो इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो तमाम बड़ी खबरें जो आपसे छुपाई जाती हैं। जाते जाते ये वीडियो देखते जाइए, किस तरह से एक मुख्यमंत्री को जो पटेल समुदाय से हैं वो प्रधानमंत्री के पीछे पीछे घूम रहे हैं, सबसे ज़्यादा वायरल है। वहीं प्रधानमंत्री की रैली में साड़ी पहन के कितना खर्चा करती है बीजेपी। इस देश में राजनीतिक दलों को कम से कम बीजेपी से चुनाव लड़ने का मेथड जरूर सीखना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है तमाम खबरों पर? मेरी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।